सो हम लोगों ने इसके आगे का आप लोगों ने ट्राई किया था, एक्सेस हमें मिला था यूजर नेम पासवर्ड से। यूजर का एक्सेस नहीं मिला। यूजर का एक्सेस नहीं, किसी को भी नहीं मिला था। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो एक बार में नहीं हो रहा था, वो 3-4 बार आपको ट्राई करना, और एक भी बार बार आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और ये भी आपको 3-4 बार देखनी। एक्सेस तो हमें मिला था, उसके बाद फिर डिनामो डीबी के बारे में हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद वहां से हमें क्रेडेंशियल्स मिल गए थे। तो वो यूजर नेम पासवर्ड याद है क्या था? कुछ लिखा था? हमें वो डीबी वाला पार्ट हम लोग दोबारा से कर लेते हैं। AWS MongoDB -hyphen table name users endpoint URL ये था, और इससे हमें पासवर्ड मिल गया था। तो यहाँ से कॉपी करिए पासवर्ड को, थर्ड वाला पासवर्ड था हमारा। तीन हमने ट्राई किए थे रॉय यूजर के लिए। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। यूजर का एक्सेस हमें मिल गया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ट्राई करिए इस पे, जो भी चीजें हम लोग लिनक्स के लिए करते हैं, जैसे कि sudo ट्राई अच्छा आपने एक्सेस ही नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला एक्सेस दोबारा? हो गया ना पूरा? मैं अभी डाल दर तो जो भी ऑनलाइन है, जो भी लोग ऑनलाइन है, उनमें से कोई एक ग्रुप पे डाल दो ये पासवर्ड जो मैंने अभी चैट पे शेयर किया है, ताकि उनको ये पासवर्ड मिल जाए। इनमें से तो कोई भी नहीं है जो आपका SUID बिट सेट हो जिसपे। नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे इसके बाद? आप कैपेबिलिटीज वाला ट्राई कर लीजिए। गेट कैप और इन पे हम लोगों ने देखा था नहीं होती है इस पर भी। उसको लिंक भी सपोर्ट कर दो तो आप इनसे किसी ने भी करी होगी अप्रूव? न्यूज़ को एग्जीक्यूटिव सी में आप
हाँ, ये आईपी और पासवर्ड चेक करो क्या है ना? पासवर्ड तो सही है। कोई इसको भी आप चेक कर सकते हो। इसका वर्जन देखते हैं। है अच्छा। फine।
क्या है? रूट के बिना एक्सेस कर रहा है। अच्छा, ये प्लस सिंबल दे रखा है। 1000 पोर्ट है इसमें ओपन। इसका नहीं चल रहा उस पर। और ये पोर्ट हमें जब हमने स्कैन किया था तब नहीं दिखा था। हाँ, तो फिर इस पे कुछ हो सकता है, ये एक फायरवॉल के थ्रू उसको ब्लॉक किया गया होगा। इससे आप वो कर सकते हो, एक बार ना इसी मशीन से देखो कि इस पे कोई वेब सर्विस चल रही है या नहीं। इस पे चेक करो कर्ल करके। कर्ल HTTP लोकल होस्ट 8000, बिकॉज अगर कुछ इस पे पेज दिखाई दे रहा हो तो उसको कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ ये क्या आ रहा है इसमें? वेबसाइट है। फिर आप SSH से पोर्ट लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लो। बताया तो वो वैसे करते हैं। मेरे यूजर ने पासवर्ड भी है पता है। तो लिखोगे -L। उसके बाद पहले अपने मशीन का पोर्ट बताओ जो मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, कोई भी ले लो, जैसे 7777 कोलन। तो पर्टिकुलर मशीन का कौन सा पोर्ट आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 2000। एंड उसके बाद आप मशीन का नाम हाई @7777 ओपन हो गया, वेब ब्राउजर पे जाके चेक करके देखो। इस पे कुछ है, वी आर नॉट रेडी yet। Then just the construction or maintenance with the application not finished yet। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसको कुछ करना नहीं। हम्म, इसको में भी कुछ मिला नहीं है। इस पे एक बार डायरेक्टली बस्टिंग परफॉर्म करके देखिए, कुछ वेब पेजेस मिले विंडोज 7 जो भी पोर्ट आपने यूज करा होगा।
विंडोज का पीएचपी कौन सी? हम्म, ये वही ये वही है जो हम लोगों ने भी एक्सेस करा है ना, इस वाले लोकेशन पे। बकेट ऐप के नाम से ये वही कोड है जो हम लोगों ने भी एक्सेस किया है। इसका पीएचपी का कोड है पूरा ये। इसमें वो हैश के भी ये समय हमें मिला था ना सारा, ये वही कोड है। ये भी डायनामो डीबी का यूज कर रहा है, रिक्वेस्ट मेथड और से कनेक्ट करेगा। पास थ्रू फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। हाँ, ये पूरी कमांड है कोई जावा की, ऑप्शंस के साथ। ये वाला फाइल यहाँ पे भी अवेलेबल है। pd4ml डेमो डॉट जार। एक बार डायरेक्टरी बस्टिंग करके देखिए, इसको कुछ आ रहा है निकल के कुछ वेब पेजेस। वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि ये है, ये हमारे सामने ही है क्योंकि हमारे पास पूरा पेज है। हमने इस वाली फाइल को रीड करा तो यही आया। जब आएगा तो फाइल्स आएगा, फाइल्स के अंदर एक बार देखने क्या है। फाइल्स के अंदर क्या है? क्या फाइल्स के अंदर? तो कुछ है ही नहीं। हम्म, यहाँ पे ये तो आपको ना ये बता रहा है कि आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी सर्वर की तरफ पोस्ट, एक्शन उसमें क्या होगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा वो गेट अलर्ट। हाँ, यहाँ टाइटल में रैंसमवेयर दिख रहा है बट ये ना ये कंटेंट क्योंकि डायनामो डीबी यूज किया गया है तो ये डेटाबेस का कंटेंट है सारा ये। यहाँ पे जैसे देखा ना, टेबल का नाम दिखा रखा है आपको, अलर्ट्स नाम का कोई टेबल है इसके अंदर। फिल्टर एक्सप्रेशन नाम का कुछ कंटेंट है जिसमें टाइटल वैल्यू मेंशन की गई है। और ये पीएचपी कोड है, पेज पे ना, हाँ उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मतलब वो जो पेज है वो कुछ कर रहे हैं और फाइनली फिर ये पास थ्रू वाला फंक्शन यूज करके कोई कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है जो आपके एक फाइल क्रिएट करेगा रिजल्ट डॉट पीडीएफ के नाम से। हाँ, ये अवेलेबल है इस लोकेशन में, मतलब ये इस टूल को यूज कर रहा है, जार फाइल को रन कर रहा है। यहाँ पर हम कमांड इंजेक्शन का ट्राई कर सकते हैं बट इसका राइट एक्सेस है हमारे पास। एक्सेस नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये प्लस सिंबल मैं आपको बता रहा था, ये प्लस सिंबल से क्या पता चलता है आपको? आपको क्या पता है? क्या? नहीं, एसीएल। एसीएल, आपने एसीएल का कॉन्सेप्ट सुना होगा। हम्म, तो देखते कैसे हैं।
यहाँ पर रॉय यूजर को एडिशनल प्रिविलेजेस दिए गए हैं एसीएल के थ्रू। एसीएल में जब आप देखना चाहते हो ना, तो आप कमांड यूज कर सकते हो, गेट एफ एसीएल, गेट फाइल एसीएल। एसीएल क्या करते हैं, आपकी ना कुछ फाइल्स को जो यहाँ पे कैपेबिलिटीज दिखाई गई है ना, उससे ज्यादा आप दे सकते हो, वो ये प्लस सिंबल डिफाइन कर। यहाँ पे आपको पता चला कि आपको कुछ स्पेसिफिक परमिशन असाइन करी गई थी जब मैंने डॉट पे ट्राई किया करेंट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं कि ओनर इसका रूट है, ग्रुप रूट है, यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट है, यूजर एक रॉय है जिसके पास क्या दी गई है परमिशन, रीड और एग्जीक्यूट करने के। राइट नहीं कर सकता रॉय, बट रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे हम, अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास रीड एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग रीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को जिसके थ्रू आप मोबाइल परफॉर्म कर पाओ। रीड नहीं कर सकते मतलब क्या, यू मास्क होता है ना फाइल्स पे, तो वो दिया हुआ है। रॉय के पास परमिशन तो है रीड और एग्जीक्यूट करने की। हमने डायनामोडीबी से कनेक्ट किया था, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल होना चाहिए अलर्ट्स के नाम से, पर आप दोबारा से कनेक्ट, अलर्ट्स के नाम से टेबल चाहिए। ये किया था ना हम लोगों ने, कमांड की थी इसकी, ये कमांड थी। इसमें हम लोग डिफाइंड यूजर दे देंगे, हाँ यूजर्स दे रखा हूँ, ये हटा दो भी। और एक ऑप्शन यूज किया था, वो क्या था, फाइंड टेबल नहीं, लिस्ट टेबल्स। सिर्फ एक ही टेबल लिस्ट कर रहा है यूजर्स के नाम से, और इधर बता रहा है कि या तो ये कोई और है क्लाइंट। तो यही था ना, कनेक्ट तो इसी से कर रहा है। और अगर ये इसको मिलेगा कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई होगा, ये इसके अंदर आ रहा है सारा ये, तब ये परफॉर्म करेगा पास थ्रू। हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमारे पास अगर मैं ये डायनामो डीबी पे राइट की परमिशन, मतलब टेबल्स क्रिएट करने की परमिशन है, तो बना सकते हैं। कमांड्स के थ्रू ही पता चलेगा कि आपके पास राइट है या नहीं। टाइम टाइम ये कंफर्म करेगा कि हमारे टेबल बन सकता है या नहीं। अभी टेबल का नाम इसमें म्यूजिक दे रखा है, और भी चीजें एट्रीब्यूट के नाम ये होंगे, क्या बोलते, कॉलम्स वगैरह होंगे, नाम, बिलिंग मोड, टेबल क्लास। एक बार ये सेम हम लोग पेस्ट करके देखते हैं कि क्या हम लोग डब्ल्यू एस डायनेमो डी टेबल, जिसमें वो भी देना पड़ेगा आपको, एंड पॉइंट यूआरएल। ये है प्रोग्राम में, ये वाला एंड पॉइंट ये है ना हमारा, उसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है उसके साथ। ये जब हम लोग इस पे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो लोकल होस्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली ना उस पोर्ट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, 4 5 6 करके जो पोर्ट है ना, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, सिर्फ यहीं से एक्सेस हो रहा है। तो ये आप इसको यहाँ से इसको बोलो कि एंड पॉइंट यूआरएल जो हमारे पास है वो ये है, तभी जैसे हमने ऊपर वाले में किया था ना, तभी मेरे पास आउटपुट आया था टेबल्स का। लिस्ट टेबल्स करके भी वो बनाया नहीं। बस की परमिशन है, हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने म्यूजिक के नाम से बनाई। अब हमें किस नाम से बनानी है?
है ना, और भी वो निकालनी पड़ेंगी कैपेबिलिटीज हमें कि और क्या क्या बनाना है। जैसे एक तो लाइक नाम का टेबल हो गया, बाकी चीजें क्या रखें। फिर ऊपर एक्सप्रेशन है टाइटल, ये टाइटल ढूंढेगा उस टेबल में से कहीं। टाइटल को फिल करता है एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट वैल्यूज। और टाइटल का तो या तो ना समझे हम लोग उस पे। तो हाँ, यहाँ ये चीज समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है ये, मेरे को तो लेकिन बिल का नाम अलर्ट्स हो जाएगा। अलर्ट्स का ही इस्तेमाल इसी के थ्रू ऐसे ही करा है इसमें। की वैल्यूज चेंज करी होंगी इसने या ऐसे ही करी है। कि मतलब ये जो स्क्रिप्ट है जब हम लोग रन करेंगे ये रूट के बेहाफ पे रन होगी। रूट की आरएस से उसने कैप्चर कर ली। रूट की आरएस से कैप्चर करके पीडीएफ में डाल दिया। हाँ वो सर्विस रूट चला रहा होगा। वो तो दिख ही रहा है ना इसमें, इस फाइल का ओनर ही रूट है। क्या कर सकते ये वाला लोकल होस्ट से आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे, वो भेजेगा सर्वर आपके बिहाफ पे। जैसे 7,000 पे। हाँ जो भी मैंने ली, जो लोना लिया फ्रेंड जो फोर फॉरवर्डिंग करो उसकी बात करते हैं ना। हम्म, हाँ इसमें भी कमांड्स करने चाहिए तो उसको क्या कमांड्स। एक बार फिर इतना करके देखते हैं कितना जो फिर प्रोफाइल सेट फाइल सेट नहीं कर रखी तो आप यूआरएल डाल दो। प्रोफाइल के लिए तो वो चाहिए पड़ेंगे ना कोई क्रेडेंशियल आपका, एक्सेस की, एक्सेस सीक्रेट की आईडी, वो सब आपको चाहिए पड़ेगा। हाँ वही देख रहा हूँ कि एंड पॉइंट यूआरएल में अगर हम लोकल होस्ट लिखते हैं यहाँ पे, क्या था 84456 यही था या कुछ और है। 4466 45। कमांड हमारी वर्क कर रही है। पहले आपने इसको सेट कर दी, उसके बाद आपने सेम कमांड चलाया तो वो हमें दोनों लेवल देखने मिलते हैं, म्यूजिक एंड यूजर्स के नाम से। यहीं से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। यहाँ से बना लो या बाहर से बना लो, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अब वो टेबल बनाने के लिए ना ये एट्रीब्यूट्स वगैरह ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये म्यूजिक नाम की टेबल बना रहा था तो उसके हिसाब से एट्रीब्यूट यूज कर रहा है। हमारे एट्रीब्यूट्स का नाम एक तो जो समझ आ रहा है वो टाइप में वो फेच कर रहा है।
एक तो 35 नहीं जा रहा है। वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट जरूर इसके वैल्यू होनी चाहिए रैंसम। तो वो तो हम एंटर कर देंगे। अभी तो हम टेबल बना रहे हैं, टेबल के आगे हम लोग डेटा जब एंटर करेंगे ना सब रैंसम के नाम का हम लोग काम करते हैं, ये हटा देते हैं एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट इसमें भी एक ही तरीके करते हैं, यहाँ पे आप कर देते हैं टाइटल। यहाँ जहाँ जहाँ आर्टिस्ट है ना वहाँ टाइटल करते हैं। आर्टिस्ट दो जगह था, मैंने दोनों वहाँ से कुछ नहीं किया। तो हम कॉलेंगे राइट ऑन रेंज की नोट्स पे होता है रेंज की पूरा रेंज टाइप रेंज। इस कीमा में हमने दिया हुआ था, लेकिन इसमें ये सही है। टाइप देना जरूरी है, टाइप रेंज देना जरूरी है। ये फॉर्मेट चेंज हो गया तो रेंज की नोट स्पेसिफाइड इन एट्रीब्यूट डेफिनेशन रेंज। बाय डिफॉल्ट वाले में क्या था जो हमने हटा दिया इससे रेंज वेरी पर्सनल रेंज। ऐसा हाँ, हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट रखा था ना, तो ये वाला तो हटाना पड़ेगा पूरा। ये वो हटाना पड़ेगा, ये हमने दिया ही नहीं है, तो पूरा हटा देना चाहिए। टेबल हमारी बन गई होगी। हाँ, तो पहले नाम की टेबल बन गई, तो हमारा जो वो बैठा है ये नहीं था, ये हटाना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना दी है जिसका नाम है अलर्ट्स। अब इसके अंदर टेबल के अंदर कंटेंट को इंसर्ट करना है। तो आइटम को यूज करना है, टेबल का नाम देना है, आइटम देना है, और आइटम में हमें टाइटल, जहाँ पर आर्टिस्ट लिखा है वहाँ पर टाइटल आ जाएगा। एक कॉपी कर लेते हैं पूरा। इसमें टेबल का नाम है अलर्ट, आर्टिस्ट की जगह आ जाएगा आपका टाइटल। जिसका वो दिया हुआ है हमें एस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समवेयर की तरफ समवेयर कर देते हैं। सॉन्ग टाइटल तो हट जाएगा क्योंकि वो है नहीं। तो ये सब हट जाएगा, कहाँ पे क्लोज होगा ये, ऐसा है ना। नॉन एग्जिस्टिंग टेबल, पहले पहले हटा दी इसमें टेबल। तो इसमें ना वो लगा होगा, वही जैसे अब इससे पहले भी हम लोग कर रहे थे ना कुछ, तो बार बार हटा रहा था।
बनाया हमने और दोबारा से जल्दी कर दो ताकि वो हो जाए। मेरी convenience में। ठीक है। तो हमें क्या करना था, अब ये जब होने के बाद आपको पेज लोड करना है और उसको पेज को ये चीजें मिलेंगी। ये पीएचपी के स्क्रिप्ट को रन करेगा वहां से इंडेक्स डॉट, या तो आप मैन्युअली यहीं पे टाइप कर दो इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये इसने करा होगा तो एक फाइल जनरेट हुई होगी वहां पे। लोकेशन क्या थी, वेर एचटीएमएल, नहीं डब्ल्यू, फिर बकेट लिखने का और फिर फाइल्स। नहीं लिखा था, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, ओके। वो कर्ल के थ्रू भेजोगे। बढ़िया होगा, लेकिन कोई नहीं, तैयार करके रख लो आप। पोस्ट रिक्वेस्ट डाल दो यहाँ पे। यूआरएल क्या होगा हमारा, लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट वाला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो भी आपने पोर्ट दिया हुआ है वो, और स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। ये एक्शन पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। हाइफन डी को पैसेज है, हाइफन कैपिटल स्मॉल, स्मॉल डी, और डबल कोट्स के अंदर इक्वल्स टू गेट अंडरस्कोर हाइट अलर्ट्स, गेट अंडरस्कोर अलर्ट्स, है ना। ये पेड़ होगा, एक बार वापस जाके यहाँ से अगर ये पांच ओपन कर लो यहाँ पे फिर तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल यहाँ पर, टेबल में भी बताना कहाँ पे ऐड होगा, वो एक बार एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा ऐसे ना, ये सेम एट्रीब्यूट एक बार ऐड होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट का नाम रखा था टाइटल, उसका नाम फिर डेटा होगा। तो यहाँ पे डेटा यूज हो रहा है। एक टेबल वाली कमांड में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जब आप डेटा ऐड करो तभी दिया हुआ है। वो होगा, तो क्या है, ये होगा ना सेम ऐसे ही होगा एट्रीब्यूट, इसी के नीचे ये आ जाएगा आपका नाम होगा डेट, और इसी के लिए फिर आपने यहाँ पे की स्कीमा भी स्पेसिफाई किया होगा एट्रीब्यूट टाइप और नेम करके। यहाँ पे क्या होगा डेटा, और इसके आगे ये की टाइप क्या होगा, इसका हैश तो नहीं है, स्ट्रिंग्स दिया हुआ है। इसके थ्रू एक बार टेबल बनेगा, ठीक है, टेबल बनने के बाद यहाँ पे डेटा कैसे ऐड होगा वो भी बता देना, कॉमा लगा के, फिर डबल कोट्स के अंदर डेटा के बाद फिर आपका कोलन आएगा, एंड देन ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे उसके अंदर, जेलस इनपर। अच्छा, चैट बॉक्स पे डाल दो आप अगर, हाँ,
थोड़ा तो पीछे। तो यहाँ डालनी है। अच्छा वो ना पीडीएफ के कंटेंट डालने के लिए तो पीडीएफ के कंटेंट में आप क्या क्या मेंशन करना चाहते हो तो H1 जो टैग लगाए हैं वो तो इसलिए है। तो पीडी ये है ना जो इसको एक बार चेक करो ये क्यों यूज होता है पीडीएफ से रिलेटेड कुछ होगा। HTML एंड CSS टू पीडीएफ इसलिए वो ऑप्शन HTML कोड लिखवा रहा है ताकि उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सको। हाँ जनरेट हमारा पीडीएफ होगा HTML के कंटेंट से इसलिए अपने ये HTML कंटेंट डेटा में प्रोवाइड किया। अब समझ लेते हैं क्या है। PD4 HTML attachment description attach.txt icon ये पढ़ना पड़ेगा PD4ML को पढ़ना पड़ेगा आपको PD4ML के टैग से कैसे लिखा जाता है बाकी उसके बाद जाके लिखा होगा वर्जन 4 वर्जन 3 यहाँ पे लिखा हाँ मैंने भी ऐसे ही यूज करा ना जो आपने दिया हुआ है वो भी ऐसे ही कुछ कोड लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है PD4ML कोलन अटैचमेंट यहाँ इस जगह अटैचमेंट लिखा हुआ है फिर डिस्क्रिप्शन क्या अटैच करना है पहले जैसे जैसे आपके सिस्टम में कोई भी फाइल पड़ी हुई है वो ओपन करने की यूज करना पड़ेगा तो ये हमेशा आपको ऐसे यूज करना है। तो फिर के नाम से करते हैं क्या ये वो फाइल है जिसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है ADRF से और उसके बाद ये क्लोज कर दिया उसको अटैचमेंट वाले को क्लोज कर दिया। आप पे करेगा ये चीज यहाँ नहीं होती तो नहीं फाइल नहीं रीड कर पाएगा कमांड तो मुझे नहीं लग रहा कि कौन सा कमांड पे शायद एग्जीक्यूट करता है नहीं नहीं है तो इसका कोई सोर्स फाइल कमांड कोई भी कमांड मतलब ये सारी चीजें ना इस फाइल के नाम पे नाम के साथ आप ऑपरेटर्स हैं
M%, ये वाला कैसे उठा रहा है ये? नाम रैंडमली उठा रहा है डॉट एचटीएमएल करके, फिर उसको कन्वर्ट करेगा PDF। नाम अगर हमारे हाथ में होता लिखना जो नहीं है हमारे, तो कर सकते थे आप, क्योंकि इस पूरी नहीं। ठीक है, तो समझ तो आया इस वाला का वहाँ पे। हाँ, लिखा गया तो जैसे एचटीएमएल आप लिखते हो ना, एचटीएमएल कोलन डबल स्लैश के बाद फिर फाइल के लिए कहाँ पड़ी हुई है फाइल, अगर अगर विंडोज होता तो सी ड्राइव लिखना स्टार्ट कर देते। यहाँ पे स्लैश पे होती है, तो ये वाला जो स्लैश है ना, ये वाला लास्ट वाला जो स्लैश है, ये आपकी रूट डायरेक्टरी बता रहा है। विंडोज होता तो यहाँ पे आप सी लोकेशन बैक स्लैश और वो सब बता दो। ठीक है, सो इन इन चीजों को ना एक साथ ट्राई करके देखते हैं उस टैब में। टेबल का भी चेंज हो गया, टेबल में अपना एक और ऐड कर दो, तो एक जगह ये पेस्ट करके छोड़ दो। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया इस तरीके का कंटेंट। फाइल कमांड तो ऐसी ही रहेगी, आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे पोर्ट नंबर पे और डेटा ये हो जाएगा, और उसके बाद आपको बस जाना है वाले लोकेशन पर और एलएस करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले आप टेबल क्रिएट करेंगे, तो जो क्रिएट हो गई है इधर जाइए, आप इसके अंदर कंटेंट्स ऐड कर देंगे, आप कंटेंट भी ऐड हो गए। आप कल रिक्वेस्ट भेजेंगे, कल रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके पास यहाँ पर फाइल आ जाएगी। इस फाइल को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप पाइथन सर्वर चला दो। जी जी को खोलो। दोबारा चेक करना है या नहीं फाइल अभी, दोबारा करना। ये सारी कमांड्स तैयार हो गई हैं। यहाँ पे मशीन का आईपी बताना क्या है? 1 हाँ 2 स्लैश रिजल्ट है। तो सारी चीजें सेट कर दी हम लोगों ने, पहले एलएस करके चेक करेंगे फाइल आई है नहीं, फिर उसके बाद। तो दोबारा से आके आप सारी चीजें करिए दोबारा से। सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बन गया है, यहाँ जाइए आप, इसको रन करिए। दोबारा से टेबल बना लीजिए, टेबल बन गया है, इधर जाइए आप इसको एंटर करिए, कर्ल करिए। कर्ल करने के बाद फाइल यहाँ पे आ गई होगी, और यहाँ पर आप पाइथन सर्वर को रन करिए। इसके बाद आप रिजल्ट्स डॉट पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। अब ये जो रिजल्ट्स डॉट पीडीएफ हमारे पास आई है, इसको आप ओपन करके देखिए। इससे तो पिन है, और तो कॉपी कर लीजिए, और ये आपका रूट का आरएस होगा, एक बार आप इसको करके
एडवाइस कर लो। थोड़ी सी इसमें ना एडब्ल्यूएस वाली आ गई आपकी, बकेट्स वाली चीजें आ गई, कोई चीज मैं जान लगी कैसे हुआ है। एक बार मैं दोबारा से इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए। करिए ये था ना ये तो रॉय का होना है। तो समझ गया था। तो ये वो पूछ रहा है ये डिफिकल्टी क्या है इसकी। एक बार ना इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको वापस बताया था। देखिए इस मशीन पे सबसे पहले जब इन लोगों ने एक्सेस लिया तो आपको एक डायरेक्टरी मिली जिसके अंदर वेब का कुछ कंटेंट था और आपको एक पोर्ट ओपन मिला। जब आपने पोर्ट कैसे चेक किया आपने, आप कमांड यूज करेंगे नेटस्टैट -AO एंटर करेंगे तो आपको इसमें पोर्ट्स ओपन दिखेंगे जिसमें से एक पोर्ट है जो लिसनिंग स्टेट पे है। और भी पोर्ट्स हैं बट आपको ये पोर्ट कहीं ना कहीं यूज दिखाई देंगे। ये वाला पोर्ट है जो हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं कर रखा था, देखा नहीं था उसको, आपने इनमैप करा था तब भी नहीं मिला था क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उसको फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया गया हो। एक्चुअली में पोर्ट ओपन है बट जिसको पब्लिक नहीं किया। आपने क्या किया फिर इसके बाद, आपने इस पर्टिकुलर पोर्ट को फॉरवर्ड किया अपनी मशीन पर SSH की कमांड से। यहाँ पर आपने लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर रखी है कमांड। ये रहा आपका लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, मैंने अपने मशीन को जो पोर्ट यूज किया वो है 7777, वो की लोकल होस्ट 8000 डाल दिया। फंक्शन स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद आपने अपने ब्राउजर पे जाके देखा कि ये पोर्ट एक्चुअल में ओपन है, इस पे कुछ सर्विस रन कर रही थी जिसके फाइल्स आपने एक्सेस किए यहाँ से। ये जो फाइल्स थे कंटेंट थे इस डायरेक्टरी के अंदर थे ये वाली var www.pet.app, इसमें एक index.html वाली फाइल थी। उसको जब आपने रीड करके देखा तो उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए थे। index.php नाम की जो फाइल थी उसमें स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे तो PHP का कंटेंट दिया हुआ है जो इस फाइल के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें DynamoDB को यूज किया गया है। उसमें पोस्ट मेथड आप सेंड करोगे जिसमें आपने एक पैरामीटर यूज कर रखा है एक्शन गेट अलर्ट्स, और उसके बाद फिर वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो टेबल ढूंढेगा जिसका नाम होगा अलर्ट्स, और उसके अंदर कुछ कंटेंट ढूंढ रहा होगा, एक कॉलम ढूंढ रहा होगा जिसका नाम है टाइटल। तो आपने जब चेक किया कि क्या अलर्ट्स नाम की टेबल है या नहीं वहां पे, तो वो आपको नहीं दिखी थी। हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ पर कमांड हम लोग यूज कर रहे थे चेक करने के लिए DynamoDB लिस्ट टेबल्स वाली जो कमांड, ये वाली कमांड आपको बता रही थी कि इस किस नाम से टेबल बनी हुई है, बट आप देखो कि यहाँ पे अलर्ट्स नाम से नहीं थी टेबल। इसीलिए हमने अलर्ट नाम की टेबल सीखी कैसे बनाते हैं, पहले तो ऑनलाइन जाके देखा कैसे बनाते हैं अलर्ट नाम की टेबल, वो बनी। उसके अंदर दो कॉलम्स डालती है, एक टाइटल के नाम से और एक डेटा के नाम से। एंड उसके बाद उनको स्पेसिफाई किया, एंड पॉइंट यहाँ पे दिया। जैसे उसने टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने उस टेबल के अंदर कंटेंट इंसर्ट किया। कंटेंट इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी हमने समझा, CLI कमांड्स के थ्रू जैसे किया जाता है। हमने कॉलम्स के नाम नाम डाल दिए, उसके अंदर जो वैल्यू डालना है वो नाम वैल्यू, और इस वैल्यू में हम लोगों ने PD4 ML को यूज कर रखा है जो कि HTML के कोड को PDF में कन्वर्ट कर, और इसने एक अटैचमेंट की तरह दिखाया उसको, इसलिए यहाँ पर अटैचमेंट, ये जो आपने अभी ओपन किया था ना इसमें अटैचमेंट आ रहा था, ये वो अटैचमेंट के थ्रू है जो आपको दिखा ना अभी। अगर आपने अटैचमेंट वर्ड नहीं लिखा होता, कुछ और होता जो PDF और HTML का कोड है, तो वहां पे डायरेक्टली यहीं पे देखने के लिए मिल सकता था।
इसमें अटैचमेंट किस फाइल से थी, किस नाम की फाइल थी जो आपने ओपन करी? ये जो फाइल होगी आपकी, इसका नाम यहाँ दिखा नहीं रहे, बट ये कौन सी फाइल है जिसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है? हैश डॉट टीएक्सटी के नाम से। उसके बाद ऐसे ही कंटेंट अंदर डाला, और फिर आपको बोला गया था कि आपको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना है, कल रिक्वेस्ट भेजनी है, जहाँ पर आपने पोस्ट पैरामीटर्स भेजे, उनकी वैल्यूज को जैसे इंसर्ट किया तो वहां पर एक फाइल आ गई, जिसका नाम क्या था? रिजल्ट डॉट पीडीएफ। उसको आपने डाउनलोड किया, उसके अंदर आपने आरएसए की कंटेंट्स की आईडी आरएसए को, जिससे आपने एक्सेस। मैंने एडब्ल्यूएस सीएलआई की बहुत सारी कमांड्स यूज करी हैं, जो रिसर्च करने के बाद पता चला कि कैसे यूज की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लीजिएगा। ये भी इस तरीके की लैब्स भी आपको मिल सकती है एडब्ल्यूएस के बेस पे सिस्टम। वैसे तो बढ़िया लैब मिलेगी। नेक्स्ट बात, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का करते हैं। मैंने आपको बताया ना, विंडोज की नहीं मिलेंगी, विंडोज की मिलेंगी ना तो एक्टिव डायरेक्टरी की होंगी, इसको नहीं कराऊंगा मैं। का जो लिनक्स वाली वो है। फिर आपको ना रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा थोड़ा, मैं रिपोर्ट्स कैसे लिखी जाती हैं यूट्यूब।